धर्मनगरी कुंभ मेले के लिए बनाए गए बेस हॉस्पिटल को अब 150 बेड के कोविड केयर हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। बीते मंगलवार को हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बाबा रामदेव ने जिस 150 बेड के कोविड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत और योग गुरु बाबा रामदेव ने सुविधाओं संसाधनों को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर ही इन सारे दावों की हवा निकल गई। यहाँ की अव्यवस्थाएं जगजाहिर होने लगी। दरअसल अस्पताल में भर्ती कर्णखल की रहने वाली 66 साल की एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर उसके बेटे ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला के बेटे का कहना है कि कल उद्घाटन के तुरंत बाद ही उन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध न होने की बात कहकर मरीज को ले जाने के लिए कह दिया गया था। लाख मिन्नतें करने पर भी मरीज को वेंटिलेटर पर शिफ्ट नहीं किया गया। वो बार बार डॉक्टरों से अपनी मां को देख लेने की मिन्नतें करता रहा, मगर उसे उसकी मां को देखने तक नहीं दिया गया और उससे कह दिया गया कि उसकी मां की मौत हो गई। जब इन्होंने मेरे को कहा था कि वो दोपहर तक इनको वेंटिलेटर में शिफ्ट कर देंगे, शाम को इन्होंने रेफर के लिए बोल दिया कि आप इन्हें रेफर कर रहे हैं, आप इन्हें कहीं ले जा लो। सुबह से मैं 2 बार जा चुका हूँ, डॉक्टर ने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब जाके मैंने नर्स से पूछा हाथ जोड़ के कि बता दो मेरी माँ कैसी है, अब कह रहे हैं वो खत्म हो गई। मेरे पूछने में बता रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कल दावा किया था कि हम प्राकृतिक व आयुर्वेदिक चिकित्सा, योग, यज्ञ, सात्विक पौष्टिक आहार, संगीत आदि के साथ चिकित्सा करेंगे और अत्यंत जरूरी परिस्थितियों में ही रेमडेसिविर, स्टेरॉइड व एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के लिए करेंगे। रामदेव ने यह भी दावा किया कि हम इस नूतन व सनातन प्रयोग से कोरोना के उपचार की दिशा में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये देश का पहला आदर्श कोविड हॉस्पिटल होगा, जहां हम कैजुअलिटी रेट को 0% पर लाएंगे। श्री तीरथ सिंह रावत जी और पतंजलि योग पीठ के संयुक्त प्रयास से यह एक कोरोना उपचार को नई दिशा देने वाला एक हॉस्पिटल होगा, जहां पर क्रिटिकल केयर माने जहां ज़रूरत होगी लाइफ सेविंग ड्रग्स की, वहां उनको का इस्तेमाल किया जाएगा। अंधाधुंध रेमडेसिविर, पागलपने में पूरे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड आदि इतने नहीं दिए जाएंगे रोगियों को कि जिससे कि कोरोना से तो वो एक बार नेगेटिव भी हो जाएं, लेकिन आगे उनकी लाइफ कोई थ्रेट हो जाए। किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को रीनल फेलियर हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है और बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स की जितनी ज़रूरत होगी उतना हम एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड, रेमडेसिविर आदि जो भी ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो नितांत आवश्यक होने पर। हमारा प्रथम प्रयास ये होगा कि लोगों को योग से, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से, उनको पॉजिटिविटी से, जो स्पिरिचुअल हीलिंग के तरीके उनसे और न्यूट्रिशियस आहार से उनको ठीक किया जाए और उसके परिणाम आपको 1 सप्ताह में देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर 0% कैजुअलिटीज़ हो। हमारा ये प्रयास होगा और यहाँ पर 99 से लेकर के 99.99% रिकवरी रेट हो, इस तरह का हम प्रयास करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव के आदर्श कोविड हॉस्पिटल के दावों की हकीकत हरिद्वार के डीएम ने खुद ही सामने रख दी थी। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में अभी क्रिटिकल कोविड मरीजों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था शुरू होने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये कोविड हेल्थ केयर सेंटर है और यहाँ पर 90 से ऊपर ही जिसका ऑक्सीजन लेवल है उसे भर्ती करने की व्यवस्था है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर काफी क्रिटिकल मरीज आ रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि जिस वक्त महिला को लाया गया था वो काफी ही क्रिटिकल हालत में थी, मगर उसके बावजूद भी उन्हें भर्ती किया गया। अगर इस मामले में किसी की लापरवाही है तो हम कार्रवाई करेंगे। ये कोविड हेल्थ केयर सेंटर है जो मध्यम श्रेणी का जो सेंटर है वर्तमान में। इसमें फिलहाल 93 से 90 तक जो SpO2 लेवल होता है, ऑक्सीजन लेवल है, उतने तक का जो है पेशेंट्स को एडमिट करने का सिस्टम है। अभी जो वहाँ पे अन्य जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज है उसको भी जो है वहाँ रखा हुआ है, उसको जो है अभी व्यवस्थित करा रहे हैं। वहाँ स्पेशलिस्ट से लेकर के टेक्नीशियन से लेकर के सभी लोगों का जो है तैनाती, उनका ट्रेनिंग वगैरह भी जो है लगातार चल रहा है। तो मगर अभी जो आ रहे हैं पेशेंट्स, काफी पेशेंट्स जो आ रहे हैं, कई लोग जो है 40-50 जो ऑक्सीजन लेवल का भी आते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो DCHC में अभी हमने उसको DCH नहीं बनाया, अभी DCHC घोषित किया है। अभी DCHC हमने वहाँ बड़ा साइन बोर्ड भी रखा और लोगों को भी, पेशेंट्स को भी बता रहे हैं। पहले ट्रायज करते हैं, ट्रायज करते वक्त भी बताते हैं कि इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट संभव है या नहीं करके।
और मगर जो है बीइंग अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम जनरली उनको एडमिट भी करते हैं, एडमिट करके वो ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं। इसमें प्रथम दृष्टि अभी जो वहाँ का डॉक्टर से भी डिस्कस करके देखा है, इसमें जो है एडमिट होते वक्त भी जो है काफी इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, जो DCHC का ट्रीटमेंट का जो है वो उचित नहीं था, फिर भी जो है उनको एडमिट करके इलाज करने का पूरा प्रयास किया गया है। तो मगर जो है इसमें इनकेस अगर कहीं पे लापरवाही रहती है, जरूर हम उसको अनदेखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप अन्य हॉस्पिटल्स में भी देख सकते हो, वेंटिलेटर स्थापित होता है, मगर उसको चलाने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट का आवश्यकता होता है। दरअसल उत्तराखंड समेत हरिद्वार में भी कोविड बेकाबू हो रहा है, मगर राज्य सरकार के तमाम दावे केवल हवाई साबित हो रहे हैं। कल ही रुड़की में ऑक्सीजन की कमी से एक निजी हॉस्पिटल में 5 कोविड मरीजों की जान चली गई, मगर इन मौतों को सरकारी आंकड़ों में दिखाया ही नहीं गया है। आज केवल हरिद्वार जनपद में ही कुल 13 कोविड से मौत बताई जा रही है, जबकि हरिद्वार में ही आज कोरोना से मृत 2 दर्जन से ज्यादा शवों का शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।